मेरा नाम डॉक्टर फ़ारूक है, आप मुझे जानते ही हैं। हम अपनी बॉडी के बारे में अगर बेहतर जानना शुरू कर दें तो हमारी ज़िंदगी, हमारी हेल्थ, वेल-बीइंग बेहतर हो जाएगी। और जो हम बाद में चीज़ें अपने ऑर्गन्स ख़राब करके अस्पतालों के चक्कर लगाते फिरते हैं, उसमें सीटी स्कैन, एमआरआई, बाकी टेस्टों के लिए जल्दी करवाते हैं, उस सारे से हम बच सकते हैं। ये सारा अवॉइडेबल है। हमारी बॉडी के अंदर, सीने के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जिसको हम लंग्स कहते हैं, फेफड़े। जी हाँ, हमारी बॉडी के हर जगह पे ऑक्सीजन पहुंचाने में, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने में इनका बड़ा अहम रोल है। क्योंकि जो हम सांस लेते हैं नाक के जरिए से, वो जाता है और उसके बाद वो फेफड़ों के अंदर चला जाता है। फेफड़ों में एक क्वालिटी है कि ये श्रिंक भी हो सकते हैं, यानी ये छोटे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। जब हमारा सीना फैलता है तो ये उसके साथ बड़े होते हैं, इसमें हवा अंदर की तरफ जाती है। इसके अंदर हवा की नालियों का भी पूरा ऐसे सिस्टम बना होता है, पूरा जाल बना होता है। और इसी तरह खून की नालियों का भी पूरा जाल बना होता है। तो जब ताज़ा हवा अंदर जाती है, उसी दौरान वहां पे खून भी आया होता है, तो उस खून में हवा से ऑक्सीजन खून पिक कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो खून में ज्यादा होती है वो इसमें ट्रांसफर हो जाती है हवा में। और वो हवा फिर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली गंदी हवा है वो आहिस्ता से बाहर निकल जाती है। तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, जब से हम पैदा हुए ये चल रहा है। अब अंदर से फेफड़े बहुत ही नरम और नाजुक होते हैं। इस तरह उसमें तकरीबन जैसे स्पॉन्ज देखा होगा आपने, फॉर्म कोई होता है, तो स्पॉन्ज की तरह का ये स्ट्रक्चर होता है, बड़ा ही डेलिकेट। जब हम सिगरेट पीते हैं या बहुत ज्यादा धुएं वाली जगह पे रहते हैं, वो अंदर जाता है धुआं, सिगरेट अंदर जाता है, तो वो इनको अंदर से डैमेज करना शुरू कर देता है। ये बहुत डेलिकेट है। वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें, अब ये नालियों का आगे पूरा जाल है ऐसे ना, छोटा छोटा, तो उसमें जब वो सिगरेट का धुआं टार जलता रहता है, मैं आपको अलग से एक डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाऊंगा कि एक सिगरेट अपना जो उसके पीछे फिल्टर होता है, वो जाली सी होती है, उसको एक सिगरेट कितना काला, ब्राउन या खराब कर देती है। तो इसमें एक सिगरेट से तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर कोई 20 सिगरेट पीता है और वो 1 साल तक पीता रहे, तो 365 दिन में वो 20 सिगरेट रोजाना कितने हजारों सिगरेट बनेंगे, और 10 साल के अंदर वो कितने लाख सिगरेट बन जाएंगे। तो अब जब एक आदमी 75,000 सिगरेट पिएगा या 1,82,000 सिगरेट पिएगा, तो इसके अंदर कुछ तो असर छोड़ेंगे ना। तो ये लंग्स डैमेज हो जाते हैं, इनमें जहाँ पे हवा एक्सचेंज होनी है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो सरफेस है वो डैमेज हो जाती है। और वो जो नालियों का निज़ाम है, उस सारे में गंद कचरा जम जाता है और ये हमें सही सांस दे नहीं पाते। अच्छा, रोकना किसने था, बचाना किसने था? खुद हमने खुद को बचाना था। और फेफड़े जब एक दफा खराब हो जाते हैं तो इनका रिवर्सल बहुत स्लो है, आसान नहीं है। और इसमें अभी तक कोई ज्यादा ट्रांसप्लांटेशन की सहूलत भी मौजूद नहीं है। तो आपने अपने फेफड़ों को पहली दफा खुद बचाना है, या आपको एक ही दफा मिले, दोबारा मिल नहीं पाते। तो अपना ख्याल रखें। अगर हम अपने जिस्म को बेहतर जानेंगे तो हम उन मुश्किलों से जिनमें हम खुद गिर जाते हैं उनसे बचा पाएंगे। और टीडीएफ फाउंडेशन का खास शुक्रिया, द दाऊद फाउंडेशन, जिन्होंने इतना अच्छा ये साइंस म्यूजियम, साइंस सेंटर बनाया है, जहाँ पे इंफोटेनमेंट के साथ बेसिकली एजुटेनमेंट चल रही है। यानी एजुकेशन है लेकिन एक एंटरटेनिंग वे से। ये इसी तरह अगर मैं आपको हार्ट का ये बड़ा मॉडल दिखाता हूँ, तो हार्ट के इस मॉडल के अंदर उन्होंने हार्ट की सर्कुलेशन को दिखाया है कि कैसे साफ खून आता है, जो नीला या गंदा खून है वो बाहर जाता है वेन्स में, और कैसे उसकी अपनी ब्लड की सप्लाई, खून जो हार्ट को खुद सप्लाई होता है, वो यहाँ पे कैसे चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।